हेलो एवरीवन। आज की हमारी वीडियो इंटीग्रल्स की कुछ वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड है, जो कि हमारा मैथ्स का एक कॉन्सेप्ट है क्लास 7 का। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पहली प्रॉब्लम में दे रखा है कि एक सबमरीन है जो सी लेवल के, यानी ये सी लेवल है, इसके 1500 मीटर के नीचे एक सबमरीन है। अब ये हर घंटे 560 मीटर अब जाती है, तो एक घंटे बाद इसकी पोजीशन क्या होगी? यानी सपोज ये इधर है 1500 मीटर नीचे, एक घंटे बाद वो कितना ऊपर जाती है? 560 मीटर। तो एक घंटे बाद उसकी पोजीशन क्या होगी? इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे, 1500 में से 560 माइनस कर देंगे, तो हमारा एक घंटे के बाद का एक्चुअल पोजीशन निकल जाएगा। यहाँ दे रखा है कि टू इंटीग्रल्स का सम, यानी सपोज a प्लस b दो इंटीग्रल्स हैं, उसका सम निकल के आता है -185। अगर एक इंटीग्रल की वैल्यू हमारी 96 है, सपोज a की वैल्यू 96 है, तो b की हम सिंपली निकाल लेंगे -185। ये इधर प्लस में फिगर है, इधर जाएगी माइनस में, तो हमारी b की फिगर आ जाएगी। यहाँ पे हम ये सिंप्लीफाई करना है और प्रॉपर्टीज भी बतानी है, जो कि हमने इंटीग्रल्स में प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, कौन सी एडिशन में, सब्सट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में, डिवीजन में अप्लाइड होती हैं। यहाँ ये फिगर दे रखा है, तीन इंटीग्रल्स हैं, दो नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है, तो ये एक एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। जहाँ पे तीन इंटीग्रल्स होते हैं, दो को हम कंबाइन कर देते हैं, यानी ब्रैकेट में कर देते हैं, और एक थर्ड अलग रहती है। तो यहाँ माइनस माइनस साथ ले लेते हैं, इसको हम साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो इतनी फिगर आएगी। नेक्स्ट स्टेप में हम उसको 139 से, यानी थर्ड इंटीग्रल से मल्टीप्लाई करके फाइनल आंसर निकालेंगे। और हमें यहाँ पे प्रॉपर्टी भी मेंशन करनी पड़ेगी, ये कौन सी है? तो ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसी तरीके से यहाँ भी तीन इंटीग्रल्स की वैल्यू दे रखी है, दो पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, तो यहाँ भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। दो फिगर्स को हम साथ में रखेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे और फिर थर्ड फिगर से मल्टीप्लाई करके फाइनल आंसर निकाल देंगे। नेक्स्ट आप देख सकते हो, ये हमारी एक इक्वेशन दे रखी है, और इसमें ये फिगर जो इधर भी मल्टीप्लाई हो रही है और इधर भी मल्टीप्लाई हो रही है, कॉमन है। तो जहां ये दोनों फिगर्स कॉमन हो, दो नंबर्स कॉमन हो, तो वो हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में आता है। तो हम इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जो कॉमन फिगर है 1280 ब्रैकेट में -35 प्लस -65। तो इस तरीके से सॉल्व करके हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो कहने का मतलब ये है, जहां हमें दिख रहा है कि एक नंबर जो कॉमन है और बीच में इस तरीके से सिंबल आ रहा है, प्लस का भी हो सकता है, माइनस का भी हो सकता है, तो हम उसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है। नेक्स्ट -48 इंटू 1987 -52 इंटू 1987। यहाँ भी आप देख सकते हो ये फिगर कॉमन है, तो कॉमन फिगर को हम इस तरीके से लिख के मल्टीप्लाई -48 -52 करके हम इस तरीके से आंसर निकाल सकते हैं। तो ये हमारी एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट है कूलिंग मशीन है, जिसका रूम टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस है, और वो जो कम होता है हर घंटे 5 डिग्री सेल्सियस से। तो हमें रूम टेम्परेचर बताना है आफ्टर 8 आवर्स। तो सपोज पहले आवर में, पहले हमारा 50 डिग्री सेल्सियस है, वो कम कितना हो रहा है? 5 डिग्री सेल्सियस पे। तो पहले घंटे में 45 रहेगा, दूसरे घंटे में 40 रहेगा, यानी 5 डिग्री सेल्सियस कम होता जाएगा। इसी तरीके से हम 8 आवर पे निकाल लेंगे, जो हमारी फिगर आती है 10 डिग्री सेल्सियस। तो ये यहाँ आप देख सकते हो, एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है जिसमें 24 क्वेश्चंस आते हैं, 5 मार्क्स मिलते हैं हर करेक्ट आंसर के लिए, -2 मिलते हैं एवरी इनकरेक्ट आंसर, और 0 कोई क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट ही नहीं किया। तो यहाँ डेविड ने अटेम्प्ट किए 8 करेक्ट और 16 उसके इनकरेक्ट है, तो उसके स्कोर बताने। अब 8 करेक्ट आंसर के हमारे कितने मार्क्स मिल रहे हैं? 8 इंटू 5 40, और 16 इनकरेक्ट के हमें कितने मिल रहे हैं? -2। कितनी फिगर आ गई? 8। अब यहाँ हम देखते हैं उसने टोटल कितने क्वेश्चंस आते हैं पेपर में? 24। तो 8 उसने करेक्ट करे, 16 उसने इनकरेक्ट करे, दोनों का कॉम्बिनेशन भी हमारा 24 आ गया। नेक्स्ट है रवीना ने अटेम्प्ट करे हैं 16 करेक्ट और 8 इनकरेक्ट, उसके स्कोर बताने हैं। करेक्ट के हम निकालेंगे 16 इंटू 5 और इनकरेक्ट के 8 इंटू -2। तो ये हमारी फिगर आ गई। अब 16 करेक्ट है, 8 करेक्ट है, दोनों को मिला के कितने क्वेश्चन आ गए? 24, और इसी 24 क्वेश्चन का ही पेपर है। नेक्स्ट है हामिद ने अटेम्प्ट करे 4 करेक्ट और 12 इनकरेक्ट, उसके स्कोर बताने हैं। तो पहले करेक्ट का निकालेंगे 4 इंटू 5, इनकरेक्ट का निकालेंगे 12 इंटू -2। तो हमारी फिगर कितनी आती है? -4। बस बट हमें यहां देखना है कि 4 + 12 कितने हो गए? 16 क्वेश्चन उसने अटेम्प्ट करे हैं, यानी टोटल कितने क्वेश्चंस आए हैं? 24। तो 24 में से 16 माइनस करके 8 क्वेश्चंस उसके ऐसे हैं जिसमें वो जो उसने अटेम्प्ट नहीं करे उसमें उसको 0 मार्क्स हुए हैं। तो ये हमारी एक बैलेंसिंग फिगर है जो हमने निकाली है।